Today we are going to discuss about social movement. Social movement is very important topic. social movement क्या होता है? social का मतलब है सोसाइटी. सोसाइटी हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? समाज. ठीक है. सोसाइटी इज़ व्हाट? सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर. तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट को हम बोलते हैं हिंदी में आंदोलन. ठीक है. तो सोशल मूवमेंट होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देके समझाऊंगी. देखो सोशल मूवमेंट क्या है. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं. वेट, आई विल जूम. कोई इंपॉर्टेंट सी एग्जांपल लेगी जिससे आपको बिल्कुल जल्दी समझ आएगा. फॉर एग्जांपल, वेट अ सेकंड. नाउ लिसन केयरफुली. जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट कर रहे हो. वेट, आप नेट कर रहे हो. ठीक है. और आपको पता चला कि अभी ये जो है ना आपका जो कैंसिल, कभी बोल रहे हैं कैंसिल एग्ज़ाम हुआ है, कभी बोल रहे हैं क्या, तो जो आपने 2024 जून में दिया था, ठीक है, वो एग्ज़ाम है. तो जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था, और जैसे आपने वो एग्ज़ाम दिया था और 2019 से पहले या 2024 से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो जिन्होंने, जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिया था 2024 जून का एग्ज़ाम दिया था, तो अगर बोलेंगे कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, बट जो 2019 से पहले हैं, मतलब जो 2024 से पहले हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे. ठीक है. तो आपको गुस्सा आएगा. सेम एग्ज़ाम आप भी क्वालिफाई कर रहे हो और सेम एग्ज़ाम उन्होंने भी क्वालिफाई किया है ना. ऑब्वियस सी बात है, आपको गुस्सा आ जाएगा. तो आप मूवमेंट करोगे, आप एक साथ, मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा 2024 जून में, आप सब एक साथ कलेक्ट हो जाओगे. क्योंकि आपको मूवमेंट करना है, किसी के अगेंस्ट मूवमेंट करना है. आपका जो गोल होगा ना, वो कॉमन गोल होगा, मतलब एक जैसा गोल होगा. आपका सबका गोल यही होगा कि जिन्होंने जो जून 2024 का एग्ज़ाम दिया है, उनके साथ क्यों इनइक्वलिटी हो रही है. ठीक है. तो आपका जो गोल है सेम हो जाएगा, तो आप एक साथ में क्या हो जाओगे, कलेक्ट हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, और आप एक सोशल मूवमेंट चलाओगे. किसके लिए? कि इक्वलिटी होनी चाहिए, कि जिन्होंने 2019 से पहले एग्ज़ाम दिया है या 2024 से पहले एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो वैलिड है, और हमारे लिए नहीं है. अगर उनके लिए वैलिड है, उन्होंने भी नेट किया है, उन्होंने भी सेट किया है, उन्होंने भी JRF किया है, तो हमारे लिए भी वैलिड होना चाहिए. तो जो आपके लिए इन्होंने वैलिड नहीं रखा, तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए सोशल मूवमेंट जो होता है ना, वो हमेशा चेंज के लिए होता है, सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने के लिए होता है. ठीक है. तो आप ये चेंज करने के लिए सोशल मूवमेंट करोगे. इसी को हम बोलते हैं सोशल मूवमेंट. अब हम देखते हैं कि सोशल मूवमेंट क्या है. अब थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है कि सोशल मूवमेंट क्या है. एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक इंसान फार्मर है, तो उसकी 3 बेटियां हैं. ये हो गई 1 2 3. इसका नाम है लता, इसका नाम है शीला, इसका नाम है मोना. ठीक है. जो लता है वो सबसे बड़ी है. तो ये जो फार्मर ने क्या किया, इसकी तीनों की शादी थी, तो इनको गोल्ड देना था. ठीक है. बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ लता को 40 तोले सोना दिया, 40 तोले, ठीक है, सोना दिया, गोल्ड दिया. बट बाकी जो 2 थी ना, इनको कुछ भी नहीं मिला. अब इनको गुस्सा आएगा ना, तो ये क्या करेंगी, अपने बाप के ख़िलाफ़ मूवमेंट करेंगी, मतलब एक आंदोलन करेंगी कि ऐसा क्यों किया. तो ये क्यों कर रही है, इक्वलिटी के लिए, सो दैट उनको भी इक्वलिटी मिले, उनको भी हक मिले. इसको ही हम बोलते हैं सोशल मूवमेंट. अब थोड़ा देखते हैं सोशल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है. सोशल मूवमेंट एक पर्पसफुल होता है. यहाँ पे जो आपका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड कॉमन गोल होता है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल नेट से ही रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं. तो जिन्होंने 2019 से पहले नेट किया था ना, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो वैलिड हैं, उनको वैलिड माना जाता है. एग्ज़ाम उन्होंने सेम ही क्वालिफाई किया, और जिन्होंने 2024 जून में किया है, उनको वैलिड नहीं माना जाता है.
तो आप जिन जिन सब लोगों ने 2024 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो एक साथ आएंगे, मतलब उनका जो पर्पस होगा, उनका जो गोल होगा वो कॉमन होगा, उनका जो गोल होगा वो सेम होगा। तो वो एक कलेक्शन में, एक ग्रुप में आएंगे, इकट्ठे होंगे, उनका जो गोल होगा सेम होगा, तो उस गोल को लेकर वो मूवमेंट करेंगे, उसी को बोलते हैं सोशल मूवमेंट। ठीक है, सोशल मूवमेंट किस लिए किया जाता है? इससे सोशल चेंज होती है। सोशल मूवमेंट में क्या हम बोल सकते हैं कि एक कलेक्टिवली एक्टिंग है। कलेक्टिवली एक्टिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रुप में आते हैं ये, ठीक है। कलेक्टिव वे ऑफ एक्शन मीन्स कि यहाँ ग्रुप में आते हैं जिनका क्या होता है, सेम गोल होता है। कुछ जो कंटिन्यूटी होती है या तो वो चेंज करती है या वो चेंज को रोकती है। रेजिस्ट होता है रोकना, चेंज को रोकती है सोसाइटी में, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जैसे डॉरी सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया, डॉरी सिस्टम को रोकने के लिए भी हम मूवमेंट कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट। जो गरीब लोग हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे और सोसाइटी में मूवमेंट करेंगे सो दैट वो बुराई रेजिस्ट हो जाए, रुक जाए, ठीक है। और अगर इनइक्वालिटी हो रही है उसको चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो इफ़र्ट करते हैं, ठीक है, इफ़र्ट करते हैं। इंडिविजुअल भी, कभी इंडिविजुअली नहीं होता बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली। ये जो इफ़र्ट्स होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट इज़ नथिंग बट हम क्या बोल सकते हैं, एक कलेक्टिव एक्टिंग है जिसमें हम यहाँ पे चेंज को रोक भी सकते हैं, जो चेंज हो रही है। जैसे अभी चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2019 से पहले जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था नेट का, तो वो एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और उनको रिटर्न वाइवा कुछ नहीं देना है, ठीक है। बट जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दिया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड नहीं है, उन्होंने भी नेट किया है। अब इस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, इस चेंज को रोकने के लिए हमने कलेक्टिव वे से आना है और उस चेंज को क्या करना है, रोकना है, सोसाइटी में, जिस सोसाइटी का हम पार्ट हैं, ठीक है। तो ये है इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपने समझा, सोचा, होप आपको समझ आई होगी। तो सोशल मूवमेंट एक कलेक्टिव इफ़र्ट है, इंडिविजुअल का, ग्रुप का, ठीक है, जहाँ पे हम सोसाइटी में चेंज करते हैं। सोशल मूवमेंट परसिस्टेंट होता है, मतलब परसिस्टेंट होता है, हमेशा रहने वाला, इंटैक्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एक कलेक्टिव इफेक्ट होती है जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी सिस्टम है ना, या तो हम चेंज को रोक सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, या हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लूमर ने सिंपली डिफाइन किया कि एक कलेक्टिव इंटरप्राइज टू एस्टेब्लिश अ न्यू ऑर्डर ऑफ लाइफ, ठीक है। कलेक्टिव मतलब हमने एक ग्रुप में जाना है जिनका कॉमन गोल है, सेम गोल है, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो सोशल मूवमेंट एक टाइप है ग्रुप एक्शन का, ये बड़ा होता है, समटाइम्स कभी इनफॉर्मल भी होता है, फॉर्मल भी होता है, इसमें ग्रुपिंग होती है, जो फोकस करता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर गोल भी हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम 2 ईयर, मतलब जो 2 साल पहले जो लैंड पे हुआ था ना, ज़मीनें, हमारी ज़मीनें वापस करो, ठीक है। तो वो क्या था कि वहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज़ की ही जो लैंड थे ना वो ले रहे थे गवर्नमेंट। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, एक रैली चलाई, मूवमेंट चलाया, उसी को बोलते हैं सोशल मूवमेंट, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट क्या है, ये ग्रुप है सोशल एक्शन का, लार्ज इनफॉर्मल, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये देखो, जैसे ब्लैक लिव्स मैटर्स, इनके लिए भी स्टॉप किलिंग, मारना स्टॉप करो, यही होता है आपका सोशल मूवमेंट, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं इसमें। सबसे पहले स्टेप्स आता है, स्टेप्स, वेट अ सेकंड, स्टेप्स क्या क्या हैं सोशल चेंज के। तो पहला स्टेप क्या है, इमर्ज मतलब इमरजेंस हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोशल मूवमेंट जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे वही एग्जांपल लेते हैं हमारी, जैसे जो नेट किया है 2019 से पहले, वो एलिजिबल किसके लिए हैं, एपी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उनको कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना है और उनको कोई भी वाइवा नहीं देना है, वो ऐसे ही एलिजिबल हैं, ठीक है। और जिन्होंने 2024 में एग्ज़ाम दिया है वो एपी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब जो 2024 वाले जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया ना, वो एक साथ आएंगे, एक कलेक्ट होके, एक ग्रुप में आएंगे, कलेक्शन होके। तो सबसे पहले इमर्ज हो गया, मतलब सबसे पहले जो 2024 वाले बच्चे हैं, एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, वो आ गए साथ में। उन्होंने बोला कि हम एक ग्रुप में एक मूवमेंट चलाएंगे। कोलिंस का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे ये जमा हो गए, ठीक है, आपस में। अब पहले तो उन्होंने सोचा था कि हम आएंगे, तो अब यहाँ पे ये एक साथ मिल गए। ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट तक बात पहुँची। जो ग्रुप है ना, ग्रुप की बात, जब जैसे आप कहीं धरना लगाओगे ना, मूवमेंट करोगे, तो आप कहीं, जैसे आप कहीं चौक पे बैठ गए, नरवाल चौक या कहीं और, जम्मू में या कहीं और भी बैठ सकते हो, तो आपने एक मूवमेंट चलाया कि हमारी मांगे पहले पूरी करो फिर जाएंगे हम यहाँ से, तो गवर्नमेंट तक बात पहुँची, ब्यूरोक्रेटाइज।
उसके बाद पहुँचेगा, अब गवर्नमेंट तक तो बात पहुँची। अब यहाँ पे तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये जो मूवमेंट चलाया है या फेल हो जाएगा, या ये डिक्लाइन मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो या इसको सक्सेस मिलेगी, या आपकी जो मांग है वो पूरी फुलफ़िल की जाएगी, और या रिप्रेशन होता है दबाना, या ऐसी अगर गवर्नमेंट होगी ना जो आपको दबाएगी। जैसे जब भी कोई रैली चलती है ना, जब लोग नहीं मानते हैं तो आर्मी वाले क्या करते हैं, तो आर्मी मैन क्या करते हैं, वो आंसू गैस छोड़ते हैं। तो वो क्या होता है, वो रिप्रेशन, मतलब लोगों को जो मूवमेंट के लिए, ठीक है, तो जो मूवमेंट के लिए आए हैं तो उनको रिप्रेस कर लेते हैं, जैसे आंसू गैस छोड़, वो होता है रिप्रेशन करना। या तो आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंची, गवर्नमेंट ने सोचा ठीक है क्या करना है इनकी बात, चलो ये तो सच में गलत बात है, नेट तो सेम एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया, हम इसको सक्सेस कर देते हैं, ये जो चेंज है ना इसको रोकेंगे। या तो वो पूरी, मतलब जब भी गवर्नमेंट तक पहुंचती है बात, या तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, या सक्सेस या फेलियर या रिप्रेस हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं इसकी। देन इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी। एक तो हो गया स्पेसिफिक, जो किसी पर्टिकुलर चीज़, स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए चेंज होगी, और दूसरा होता है रेडिकल, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक मतलब इंडिविजुअल लेवल पे चेंजेस, और नंबर ऑफ़ पीपल, एक तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ चेंज होगी, जो दूसरा पूरी सोसाइटी के बेसिस पर। तो इंडिविजुअल लेवल ऑफ चेंजेस कितनी हैं, ये होगी अल्टरनेटिव चेंज, रिडेम्पटिव चेंज। देन सोसाइटी लेवल पे हो गई चेंज मूवमेंट और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब थोड़ा इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले चेंज मूवमेंट। चेंज मूवमेंट क्या है, इसमें जो चेंजेस होती है ना वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट, पूरे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो पूरे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एक साथ मिलेंगे, कलेक्टिव वे से कलेक्टिव एफर्ट लगाएंगे, तो बोलेंगे सबको कि आपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, ये चेंज मूवमेंट हो गया। ये जो चेंजेस होती हैं इनका जो एम होता है ना वो करंट सिस्टम से रिलेटेड है, किस तरह से जो करंट सिस्टम है उसमें जो गोल्स हैं उसको हमने फुलफ़िल करना है। सेकेंड आता है रिवोल्यूशनरी चेंज या रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, ये भी पूरी सोसाइटी के लिए होता है। ये जो चेंजेस होती है ना, डू नॉट वांट टू वर्क विद द, ये करंट सिस्टम के लिए काम नहीं करती है, ये इसके अपोजिट में है, ये रिप्लेस करती हैं जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन से, उनको नए में, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके वैल्यूज़ क्या हैं। तो जैसे रिवोल्यूशन क्या होता है, इनकलाब लाना। फॉर एग्जांपल किसी की जो थिंकिंग होती है ना बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है, उनका जो बिलीफ होता है, एटीट्यूड होता है बहुत नेगेटिव होता है, तो वो जो नेगेटिव बिलीफ है, नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको नए तरीके से मतलब चेंज करना है, चेंज किस में करना है, न्यू वन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग लानी है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। देन आता है रिडेम्पटिव मूवमेंट। इसमें रेडिकल चेंजेस होती है, ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है, जनरली जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं मुस्लिम हूँ, तो मैंने अगर चेंज करनी है तो चेंज करनी है, मुस्लिम हूँ तो मैं हिंदू बन सकती हूँ, हिंदू में कन्वर्ट हो सकती हूँ। तो ये छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पर चेंजेस होती हैं, ठीक है, रिलीजियस और स्पिरिचुअल चेंजेस। देन आता है अल्टरनेटिव मूवमेंट, जिसका जो एम होता है वो भी स्मॉल चेंजेस होती है। एग्जांपल हो गया जैसे मेडिटेशन हम करते हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, खुद की केयर करते हैं, मेडिटेशन मिल के करते हैं, तो ये अल्टरनेटिव मूवमेंट्स हो गए। अब थ्योरीज़ ऑफ सोशल मूवमेंट में थ्योरीज़ आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, पहले थोड़ा हम ऊपर से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में समझाऊँगी। सबसे पहली जो थ्योरी है ना वो है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी किसने दी है, ये दी है रॉबर्ट के मर्टन ने दी है। देखो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें हम ये देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़की है उसका नाम है सपना, दूसरी लड़की है उसका नाम है शिवानी, ठीक है, तीसरी लड़की है उसका नाम है गगन, चौथी लड़की का नाम है पूजा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 लड़कियां। ये जो सपना है ना, सपना ने क्या किया है, सपना ने 10th किया है क्वालिफाई 10th, शिवानी की PhD है, गगन की फॉर एग्जांपल मास्टर्स है, और ये जो पूजा है ना, पूजा ने नेट भी किया है, सेट भी किया है, MPhil भी किया है, PhD भी की है, JRF भी किया है, बहुत सारी डिग्रीज़ की है, और PG ये 3 सब्जेक्ट में है, PG 3 सब्जेक्ट में है, ठीक है। अब जब ये एग्ज़ाम देने गई JKPSC का, ठीक है, ये भी सारे एग्ज़ाम देने गए JKPSC का एग्ज़ाम देने गए, ठीक है।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल +2 का एग्ज़ाम देने गए, अच्छा, तो JKPSC +2 का एग्ज़ाम देने गए, ये सारे गए, ये भी गई, ठीक है। बट जो सिलेक्शन हुआ वो किसका हुआ? गवर्नमेंट ने किसका सिलेक्शन किया? गवर्नमेंट ने किसका सिलेक्शन किया? सपना का, ठीक है। गवर्नमेंट ने सपना का सिलेक्शन किया। अच्छा, तो सिलेक्शन किसका हुआ? असिस्टेंट प्रोफेसर या JKPSC है ये, JKPSC +2 में, तो सिलेक्शन किसका हुआ? सिलेक्शन यहाँ पे सपना का हो गया। अब यहाँ पे डिज़र्व कौन करता था? जिसके पास ज़्यादा डिज़र्व यहाँ पे PhD वाली भी करती थी, MSc वाली भी करती थी, बट सबसे ज़्यादा जो डिज़र्व करती थी वो पूजा करती थी, क्योंकि इसके पास नेट भी था, सेट भी था, MPhil PhD JRF PG 3 सब्जेक्ट में थी, प्लस B.Ed भी था, B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स, बहुत कुछ सारी चीज़ें की थी, ठीक है। बट जो सिलेक्शन हुआ वो किसका हुआ? वो सपना का सिलेक्शन हो गया। सपना क्या बन गई? कॉन्ग्रेचुलेशन, सपना लेक्चरर बन गई, ठीक है, लेक्चरर बन गई। बट सिलेक्शन डिज़र्व कौन करता था? डिज़र्व करती थी पूजा, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब पूजा जो डिज़र्व करती थी वो तो मिला नहीं, ठीक है। अब पूजा को बहुत बुरा लगेगा, पूजा को बहुत बुरा फील होगा, ठीक है। उसको ऐसा फील होगा कि जो मैं डिज़र्व करती थी वो मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर वो सोशल मूवमेंट करेगी, ठीक है, सोशल मूवमेंट करेगी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है? जहाँ पे बुरा फील हो जाए, मतलब हमें जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे पूजा ने खुद को कंपैरिजन किसके साथ किया? सपना के साथ। इसका तो बिल्कुल 10th है, तो पूजा की तो इतनी सारी क्वालिफ़िकेशंस थी, बट पूजा का फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इनको जो ये फीलिंग्स आई, ठीक है, जो ये फीलिंग्स आई, जो इसने कंपैरिजन किया कि मैं जो डिज़र्व करती थी वो मुझे नहीं मिला, इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। दूसरी एग्जांपल से समझाऊंगी, वेट अ सेकंड। देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ यहाँ पे, जो भी मुझे कमेंट्स कर रहा है, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, बट मैं यहाँ पे गगन के कमेंट्स नहीं देखूँगी, तो गगन को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि सबके कमेंट्स तो देखती है, सबके कमेंट्स का रिप्लाई तो करती है मैम, बट मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती। जो ये फीलिंग्स आई ना, इसी को हम रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हुई होगी। देन आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। अब सोशल मूवमेंट तो है, अब उस सोशल मूवमेंट को चलाने के लिए कुछ रिसोर्सेज भी होने चाहिए। रिसोर्सेज क्या क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए आपके साथ, पुलिस होनी चाहिए, वो सारे, उसी को हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी बोलते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, और फिर आता है न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेटिव डेप्रिवेशन, तो ये रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है। मर्टन कौन थे? अमेरिकन। मर्टन ने स्टडी किया अमेरिकन सोल्जर्स पे। वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में उन्होंने देखा कि जो सोल्जर्स थे ना मिलिट्री फोर्स को, वो लेस सेटिस्फाइड थे, क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ पे काम करते थे, बट प्रमोशन किन का होता था? अमेरिकन सोल्जर्स का प्रमोशन होता था, उनका प्रमोशन होता नहीं, इसलिए वो लेस सेटिस्फाइड थे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ से, क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने स्टडी किया और रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी दी। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? डिससेटिस्फैक्शन अ सोशल ग्रुप में फील व्हेन इट कंपेयर्स व्हाट इट ऑब्टेन्स। तो इसका मतलब क्या है? रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ पे जो इंसान होता है ना, वो डिससेटिस्फाई होता है सोशल ग्रुप से, वो फील करता है जब वो कंपेयर करता है कि उसके पास क्या है और वो दूसरे ग्रुप के पास क्या है और वो क्या डिज़र्व करता था, और वो ये कंक्लूड करता है कि वो उसको नहीं मिलता है जो वो डिज़र्व करता है। उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? रिलेटिव डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? जो लोग फील करते हैं, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो उनके पास अभी है, जो करंटली उनके पास है, वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए वो सोशल चेंज करना चाहते हैं। तो ये थ्योरी का कहना क्या है? इसी से जो सोशल मूवमेंट थ्योरी है, इसी से अराइज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो लेस सेटिस्फाइड होते हैं, जो उनके पास अभी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की है, दूसरी एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की है, उसके पास ये घर है, ठीक है, वो क्या बोलती है? फॉर एग्जांपल ये सपना नहीं है, पूजा है, पूजा के पास ही बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन थी, उसकी एग्जांपल लेते हैं। ये पूजा का घर है, ठीक है, सपना का अब लेस क्वालिफिकेशन थी, बट उसका घर बहुत बड़ा है, बंगलो, ठीक है, बहुत बड़ा बंगला है उनका घर। तो वो जो पूजा है वो लेस सेटिस्फाइड है, वो खुद को कंपैरिजन कर रही है, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी की है, सब कुछ किया है, बट फिर भी मेरा घर जो छोटा है, ठीक है, तो वो कंपैरिजन कर रही है, वो डिससेटिस्फाइड फील हो रही है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। तो
रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी मूवमेंट स्टार्ट होता है जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है सोसाइटी में, वो फील करते हैं कि उनको डेप्रीवेट किया जाता है, डेप्रीव होता है, उनको पीछे रखा गया, ठीक है। गुड से, सर्विसेज से, किसी भी रिसोर्सेज से लोग कंपेयर करते हैं दूसरे के अचीवमेंट से, और वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। उनको जो मिलता है, एक पर्सन है उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, उसके कुछ की पॉइंट्स है। एक पर्सन है वो जानता है कि दूसरों के पास है बट उसके पास नहीं है। दैट पर्सन वांट्स टू हैव दैट समथिंग, मतलब वो जो पर्सन है ना वो चाहता है कि मुझे भी मिले, और वो उसका जो मानना है ना कि उसके पास ये जो चांस है, अगर वो सोशल मूवमेंट करेगा तो उसके पास ये रिजनेबल चांस है कि उसको मिल जाएगा। ये है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। देन आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी क्या है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन किसने दिया है? ये दिया है MC कैर्थी ने, MC कैर्थी एंड जाल्ड मायर ने, जाल्ड मायर, इन्होंने दिया है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी का फोकस क्या है? इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है रिसोर्सेज को। जैसे अभी आप सोशल मूवमेंट तो चलाओगे, एक ग्रुप बनाओगे तो ले जाओगे, चलो रोड पे आप बैठ गए, रोड पे बैठने के साथ साथ यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज भी होने चाहिए। खाना तो खाओगे ना, आप भूखे मर जाओगे, है ना। नॉलेज होना चाहिए कैसे ग्रुप को चलाना है, पैसा होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट तक बात पहुँचेगी, लेबर होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए आपको, इंटरनल एक्सटर्नल सपोर्ट होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होंगी ना, इसी को रिसोर्स बोला जाता है, और यही है पॉलिटिकल, कौन सा है ये? रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी क्या है? ये दिया किसने है? ये MC कार्थ एंड मायर जाल्ड ने दिया है। 1970 में इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। देन आता है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। इसको हम पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थ्योरी भी बोलते हैं और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये डोगल्स MC आदम ने दिया है, एक प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। इन्होंने क्रेडिट दिया है फर्स्ट डिवेलपिंग दिस थ्योरी ही स्टडी ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट। तो इनमें क्या होता था, जो ब्लैक सिविल थे ना, उनको पहले वोट डालने की परमिशन नहीं दी जाती थी, इजाज़त नहीं, उनका राइट नहीं था वोट डालने का। तो उस ब्लैक सिविल वोट राइट मूवमेंट के लिए उन्होंने किया कि उनको भी अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल मतलब जहां हम लीडर बन सकें, है ना, डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना पार्ट ले सकें, पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिक्स का भी एक पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सिविल राइट्स को पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जाता था, तो उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की। उन्होंने बोला कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है राइट का। तो इनका कहना क्या है, अगर कुछ भी, जैसे हम सोशल मूवमेंट चलाते हैं ना, तो सोशल मूवमेंट का सक्सेस जो फेलर है ना, वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी पे ही डिपेंड करता है। तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थ्योरी या पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी वो थ्योरी होती है जहाँ पे हर कोई इक्वली, चाहे वो ब्लैक, काला हो, गोरा हो, उसको हक होता है क्या करने का, ये पार्टिसिपेट करने का। अब जो भी सोशल मूवमेंट होता है, तो सोशल मूवमेंट कहाँ पे सक्सेस और फेलियर होता है, वो पॉलिटिक्स में होता है। तो सो दैट अगर जो पॉलिटिक्स होगी ना वो वीक होगी, अगर जो पॉलिटिक्स होगी, मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो वीक होगी, तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से चैलेंज में आ जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में 5 की कंपोनेंट्स आते हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, मोबिलाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सिर्फ नाम याद रख लेना, प्रोटेस्ट साइकिल, और ये आपने सिर्फ नाम याद रख। देन आता है न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। तो देखो, न्यू सोशल मूवमेंट जो थ्योरी है ना, वो किस पे बेस है? जो थिंकर है जॉर्गन हबरमास, उनकी थ्योरी पे बेस है। तो इन्होंने एलेबरेट किया कि नेशनल सोशल मूवमेंट जो है ना, देखो आप इनके बीच में अगर डिफरेंस पढ़ोगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओल्ड सोशल मूवमेंट हो गया और न्यू सोशल मूवमेंट हो गया। ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या है? जो पहले वाले सोशल मूवमेंट होते थे ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लिंक होते थे, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे रिलेटेड होते थे। बट जो न्यू सोशल मूवमेंट है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है, समटाइम्स ये अपोज करता है उसको, गवर्नमेंट वर्क एक्सेट्रा। अब ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ना, इसका जो मेन एम है वो क्या है, किस तरह से पावर से रिलेटेड रिलेशनशिप पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड है। और न्यू सोशल मूवमेंट से रिलेटेड क्या है कि एड्रेस करना है सोशल इश्यूज़ को, पावर रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं लानी है। तो ओल्ड सोशल मूवमेंट में हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखते हैं, और न्यू सोशल मूवमेंट में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इनइक्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। ये जो ओल्ड सोशल मूवमेंट है ना, ये लवर और डिप्रेस क्लासेस जैसे वुमेन, दलित, आर्य समाज, उनके लिए था। बट जो न्यू सोशल मूवमेंट है ना, वो ऑल क्लासेस के लिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, चाहे कोई भी क्लास हो, कास्ट हो, वर्कर, ट्राइबल मूवमेंट, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको मैंने पढ़ाया है। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक इतना ही था। अब हम मिलते हैं मॉर्निंग में आपकी बैच क्लास में 6 AM पर। ओके बाय। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।